अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि 10 से 20 साल वाले जो टीनेजर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए। उन्हें अपने ये 10 साल का जो अरसा है वो किस तरह गुजारना चाहिए और इस अरसे को वो क्या ऐसी चीज़ें करें या क्या ऐसे काम नहीं करें कि उनका ये 10 साल का अरसा उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद बन सके, कीमती बन सके, फ़ायदेमंद बन सके और ऐसा वो इस 10 साल की उम्र को गुजार लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाके अचीव कर सकें और उन्हें नुकसान उठाना ना पड़े। तो मार्जरेट एडवर्ड्स का ये जुमला है कि टू मैनी एडल्ट्स विश टू प्रोटेक्ट टीनेजर्स व्हेन दे शुड बी स्टिमुलेटिंग देम टू रीड ऑफ लाइफ एज इट इज़ लिव्ड। वो कहते हैं कि अक्सर एडल्ट्स जो होते हैं, अक्सर बड़े लोग जो होते हैं, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। टीनेजर्स की जो एज होती है उसमें वो हिफाजत करना चाह रहे होते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि करना ये चाहिए कि उनको ऐसी चीज़ें पढ़ाएं, ऐसे हुनर सिखाएं जो ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं और जिनसे ज़िंदगी के बारे में उनको समझ आए। जो ज़िंदगी गुजारी जाती है उसके बारे में उनको बताया जाए। ये वो उम्र है। तो 10 से 20 साल के दरमियान क्या करना चाहिए? देखिए, पहला काम, सबसे अहम काम जो आज के दौर में बड़ा कॉमन हो रहा है वो आपको नहीं करना, वो ये है कि पैसों के बारे में आपको परेशान नहीं होना। 10 से 20 साल की उम्र में आपको पैसे के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इल्ला कि कोई मजबूरी ना हो। ठीक है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन इस उम्र में आपको पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि पैसा किस तरह कमाऊंगा, पैसा मुझे अभी किस तरह कमाना है। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई क्या साइड में जो है वो 18-19 साल में जॉब करने लग जाते हैं, कोई यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। इतनी मेहनत के अपनी पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस उम्र में आपको पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहला बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस उम्र में आपको पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो करने वाला काम है वो ये है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम है कि आपको आराम से इस उम्र में मैट्रिक करना है, जो सब करते हैं, और कोशिश ये करनी है कि आपका जो बैचलर्स है वो 20 साल से पहले पहले शुरू हो जाए। ना सिर्फ ये कि मैट्रिक आपने करनी है, हम अमूमन जो है वो 14-15 साल की उम्र में बच्चा आज का मैट्रिक कर लेता है और फिर उसके बाद जो है वो इंटर भी कर लेता है तकरीबन 17 से 18 साल की उम्र में, और फिर उसका बैचलर शुरू हो जाता है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि 20 साल से पहले पहले आपको कोशिश ये करनी है कि अपना बैचलर शुरू कर देना है। 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, किसी भी आप जो है वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड आपने चूज़ की है, तो उसमें ये कोशिश करनी है कि बैचलर्स आपका 20 साल से पहले पहले शुरू हो जाए। 20 क्रॉस नहीं करें बैचलर्स में, ठीक है? ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप 10 से 20 साल के दरमियान आपकी एज है, तो तीसरा काम आपको ये करना है कि इंग्लिश सीखनी है। जी हाँ, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो है वो, मुझे इंडियंस जो है वो भी सुनते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं वो आप विराट कोहली को देखें, वो इंटर पास है, ठीक है, और इसी तरह आमिर ख़ान को देखें, वो भी इंटर पास है, लेकिन उनकी इंग्लिश, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं कि आज का हमारा जो पाकिस्तान का डॉक्टर है, पीएचडी है, वो भी उतनी अच्छी जो है वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। क्योंकि जो मेन अरसा होता है हमारा इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश को सुनने का, समझने का, वो ये 10 से 20 साल वाला अरसा होता है। तो इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है वो 40-40 साल की उम्र में, 50-50 साल की उम्र में इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो सीखने की बिल्कुल कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीखी जा सकती है, लेकिन हमें अपना टाइम सेव करना है। वो आगे वाली उम्र किसी और काम के लिए है। तो आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 10 से 20 साल के दरमियान अगर आपकी एज है, आप 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो अभी अपनी इंग्लिश को इतना अच्छा कर लें कि कोई भी आप इंग्लिश की किताब अच्छे तरीके से पढ़ सकें, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अगर आप कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो वो आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने का, सुनने का जब आपको मौका मिलता है तो वहाँ भी आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये 10 साल से 20 साल वाली उम्र बड़ी कीमती है, तो इसमें आप इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सीख लें कि बाद में आपको इंग्लिश में मेहनत करना नहीं पड़े। चौथा काम आपको ये करना है कि आपको घर से बाहर निकलना है। 10 से 20 साल वाली उम्र में आपको घर से बाहर निकलना है, आपको लोगों से मिलना है जाके, और जितना एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं आप हासिल करें। आप 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो आप लोगों से जाके मिलें। अगर आप घर में बैठे रहेंगे इस उम्र के अंदर, लोगों से जाके नहीं मिलेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस आपको हासिल नहीं होगा, तजर्बा आपको हासिल नहीं होगा, सीखने को आपको नहीं मिलेगा, और आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, आपके अंदर करेज पैदा नहीं होगी, आपके अंदर हिम्मत पैदा नहीं होगी, आप छुई मुई बिल्कुल बन के जो है वो घर में बैठ जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। तो इसलिए इस एज के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है,
करेज अगर आपको हासिल करनी है, तजर्बा अगर आपको हासिल करना है, मुख्तलिफ़ लोगों की जो विज़डम है वो अगर आपको हासिल करनी है, तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी और लोगों से डेफ़िनेटली आपको बात करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, ठीक है, अगर आप जा सकते हैं, अल्लाह ने आपको इस्तात दी तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, तो जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, जितना ज़्यादा घर से बाहर, मैं होटलों पर, रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने की बात नहीं कर रहा, मैं बिला वजह घूमने की बात नहीं कर रहा, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जाके मिलें जो आपको विज़डम दे सकते हैं, जो कि आपको कुछ सिखा सकते हैं, जिनके पास बैठने से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सकता है। तो ऐसे लोगों के पास जाएँ, बाहर निकलें, ताकि आपके अंदर हिम्मत, तजर्बा और मालूमात आपको हासिल हो। पाँचवा काम आपको ये करना है 10 से 20 साल वाली उम्र में कि आपके जो बेसिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तमाम सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको आनी चाहिए। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन होती है साइंस की तरफ, बायोलॉजी की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ, फ़िज़िक्स की तरफ, तो वो गलती क्या करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे होते, या तो सिर्फ इतना पढ़ रहे होते हैं कि बस वो पास हो सकें। और आज पाकिस्तान में पास होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े आसानी से जो है वो, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कितनी आसानी से जो है वो पास हुआ जा सकता है, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि 10 से 20 साल की उम्र में आपको जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आपको इतना मैथ अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आगे जाके आपको कोई मैथ की प्रॉब्लम ना हो। सोशल स्टडीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, सोशल स्टडीज़ भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए, हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। आप अगर मैथ भी आपको लेनी है तो आपको साइंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपको प्लैनेट्स के बारे में पता हो, जो बेसिक नॉलेज जो होती है एक, यानी कि जो हमारी बुक्स में दी हुई होती है, तो वो बेसिक नॉलेज हमारे पास ज़रूर हो। और ऐसा ही होता है दूसरे ममालिक के अंदर कि बच्चा जब स्कूल से निकलता है, इंटर करके निकलता है, तो चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो साइंसदान बने, कुछ भी बने, चाहे वो वकील बने, उसके पास बेसिक नॉलेज तमाम सब्जेक्ट्स की होती है। तो कोई उसके साथ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि क्या बात की जा रही है। तो ये बात आपको ज़रूर फॉलो करनी है। दूसरे काम, अगर आप मुस्लिम हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, सबसे अहम काम यह है कि आपने 10 से 20 साल की उम्र में नमाज़ शुरू कर देनी है। नमाज़ पढ़ना आपने शुरू कर देनी है, क्योंकि देखें, मेरी उम्र भी 25 साल हो चुकी है और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बाद में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनकी जो 10 से 20 साल वाली जो उम्र थी उसमें उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी होती। अब बाद में वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे होते, तौफीक नहीं मिल रही होती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि 10 से 20 साल की उम्र में आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मस्जिद में ले जाएँ। अगर आप गर्ल हैं तो घर में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन पढ़ना ज़रूर शुरू कर दें, इंतज़ार नहीं करें कि बाद में पढ़ूँगा, बाद में पढ़ूँगी। अगला एक काम ये करना है कि कुरान की जो तजवीद है, कुरान की तिलावत है, वो अपनी बिल्कुल दुरुस्त कर लें। देखिए, मैंने देखा है मस्जिदों में बैठे हुए 50-50, 60-60, 70 साल के लोगों को, जो कि कुरान बाद में सीख रहे होते हैं, जिनको बाद में अंदाज़ा होता है, फ़िक्र होती है कि हमने पहले नहीं सीखा तो चलो अभी हम सीख लें। तो ये काम आपने नहीं करना, बिल्कुल उनकी हम हौसला अफजाई करेंगे कि उनको तौफीक मिली है। लेकिन ये जो 10 से 20 साल वाली उम्र है, इसमें आप अपना कुरान ठीक करें। पूरी ज़िंदगी आपने कुरान पढ़ना है, कुरान को सुनना है, समझना है। तो और ये हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ है एज़ ए मुस्लिम कि हम कुरान को सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, वकील हैं, PhD हैं, पता नहीं क्या क्या डिग्रियाँ उन्होंने ली हुई हैं, फ़ौज में है, लेकिन जब कुरान की तिलावत करने को कहो तो कुरान की तिलावत नहीं होती। इतनी एक मुस्लिम को कुरान आना चाहिए कि अगर नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा जाए तो वो नमाज़ पढ़ा सके। तो कुरान की तजवीद के साथ आपको अच्छी से तिलावत 10 से 20 साल की उम्र में पक्की करनी है। लास्ट काम आपको ये करना है कि इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, नमाज का तरीका क्या है, किस तरह पढ़नी है, और पाकी नापाकी के जो मसाइल हैं, ये 10 से 20 साल की उम्र में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी बाकी ज़िंदगी सही नहज के ऊपर गुजरे, सही तरीके के ऊपर गुजरे, अल्लाह के अहकामात को, ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गुजरे, इस्लाम के मुताबिक गुजरे। तो ये उम्र, इस्लामिक नॉलेज जो है, दूसरी नॉलेज हम दुनिया की हासिल करते हैं, तो इस्लामिक नॉलेज हमारे लिए एज़ अ मुस्लिम ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस उम्र के अंदर आप इस्लामिक बुक्स पढ़ें, स्कॉलर्स को सुनें, ताकि आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें जो आपके दोस्त हैं 10 से 20 साल की उम्र में। हमारी वजह से कोई अपनी ज़िंदगी में सही रुख के ऊपर आ जाता है, सही डायरेक्शन के ऊपर आ जाता है, तो कोई इसमें शक की बात नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का सवाब भी हमें ज़रूर मिलेगा। मैं हूँ आप सबका डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान।